पतंजलि योग दर्शन समाधिपाद प्रथम। अथ योगानुशासनम। अब परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। व्याख्या। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के साथ अनुशासन पद प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता सूचित की है और अथ शब्द से उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता सूचित की है। संबंध। इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बतलाते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी सर्वथा रुक जाना योग है। इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका सर्वोपरि फल बतलाते हैं। तदा द्रष्टुः सर्वरूपेवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। संबंध। क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? इस पर कहते हैं वृत्ति सारूप्यम मित्रत। जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त वृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है। संबंध। चित्त की वृत्तियां असंख्य होती हैं, अतः उनको 5 श्रेणियों में बांटकर सूत्रकार उनका स्वरूप बतलाते हैं। वृत्तयः पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाः। उपर्युक्त क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। ये चित्त की वृत्तियां आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती हैं तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्या आदि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती है, और दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधन में सहायक होती है। साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटाए, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करे। संबंध। उक्त 5 प्रकार की वृत्तियों के लक्षणों का वर्णन करने के लिए पहले उनके नाम बतलाते हैं। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। पहला प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, 5वां स्मृति। इन 5 के स्वरूप का वर्णन स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्रों में किया है, अतः यहां उनकी व्याख्या नहीं की गई है। उपर्युक्त 5 प्रकार की वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाए जाते हैं। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि।
प्रत्येक